जय हिंद जय साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कंप्यूटर ट्रिक्स बाय रवि सर के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी रवि कुमार शर्मा। आज हम बात करते हैं एक्सेल में फैक्ट, ऑड, इवन, इन फॉर्मूले के बारे में। स्क्वायर, पावर, कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे कि हमारा कोई भी हमारा फॉर्मेट बना हुआ है, हमें यहां से कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि इवन फॉर्मूला। आज हम कुछ फॉर्मूलों के बारे में बात करते हैं, बेसिक फॉर्मूले के बारे में। जैसे पहला फॉर्मूला है आपका इवन फॉर्मूला। जो है इवन में क्या है, यहां से इवन निकालने के लिए आप इवन फॉर्मूला, उसके बाद फैक्ट है, फैक्टोरियल निकालने के लिए ऑड है। और इवन में जैसे कि हम यहां से सम और विषम, जैसे हमने कोई भी यहां नंबर टाइप किए, मैंने यहां नंबर और यहां पे रिजल्ट, ठीक है ना। जैसे कि मैंने यहां कोई नंबर टाइप किया 7 6 8 1 0 5 9 5। तो जैसे हमें ये ऑड जो डिजिट है, ऑड संख्या को हमें इवन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या हम इवन फॉर्मूले का यूज करते हैं। इक्वल इवन, और यहां से नंबर जो भी हमारा उसको हम सेलेक्ट करा लेंगे और ब्रैकेट बंद करके यहां से एंटर करा देंगे। तो देखो हमारा जो है इवन में वैल्यू जो है कन्वर्ट हो जाएगी। यहां से जैसे अभी हम यहां से जैसे बाकी फॉर्मूले को इसको ड्रैग कराते हैं हम, तो देखो जो हमारी इवन थी पहले, उसको तो जैसे इवन वैसे कर देंगे हम, और जो हमारी ऑड थी उसको इवन में कन्वर्ट करा देता। जैसे 105 था तो यहाँ 106 हो गया, 9 था यहाँ 10 हो गया, 5 का 6 हो गया। इवन में एक संख्या उसका डिजिट जो भी है, इवन ऑड संख्या को और नंबर को इवन में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें यही डिजिट जैसे हमें यहाँ लेके आनी है, तो अगर हम देखो इसमें से इस डिजिट को यहाँ डिलीट करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं, इस जो वैल्यू हमने फॉर्मूले के द्वारा सेलेक्ट कराएंगे और यहां से कॉपी करा देंगे। कॉपी कराने के बाद और जिस एरिया में हमें वही नंबर्स हमें पेस्ट करना है, तो आप पेस्ट पर जाके पेस्ट वैल्यू, यहां से एक ऑप्शन आता है पेस्ट वैल्यू पे आप क्लिक करा देंगे, वो आ जाएगा। अब उसके बाद आप यहां से किसी भी संख्या को आप डिलीट कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरा, जैसे कि एक होता है आपका ऑड, जैसे कि एक नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा जो है ऑड, जैसे हमने यहां टाइप कर दिया ऑड फॉर्मूला, जैसे या कोई भी हमारे नंबर, जैसे हमने इसी प्रकार से आपने कोई भी नंबर हमने टाइप किए, ठीक है ना, और उस ऑड को इवन में कन्वर्ट करना है। हमारे पास कोई भी ऑड नंबर है, उस इवन ऑड को इवन में, इवन से क्या था, ऑड को इवन में किया था, इवन को ऑड में कन्वर्ट करना है। इवन संख्या को हमें यहां पे जो है ऑड में कन्वर्ट करना है। तो यहां पे जो भी हमारा यहां से इक्वल ऑड फॉर्मूला ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और उसके बाद उस नंबर को सेलेक्ट करा के ब्रैकेट बंद करा के यहां से एंटर करा देंगे। जो भी हमारी संख्या है, इवन संख्या जो कि उसको ड्रैग करा देंगे, उसको ऑड में कन्वर्ट करा देता है। जैसे यहाँ 6 था, 6 का इधर 7 कर दिया, 8 था, 8 का 9 कर दिया, 9 जो हमारा ऑड है उसको ऑड ही रहने देता। उसके बाद एक होता है फैक्ट फॉर्मूला, FACT, फैक्ट। तो उसी प्रकार से जैसे हमने कोई भी नंबर्स हमने यहाँ टाइप किए हैं, ठीक है ना, मैं जैसे इसी का पे फॉर्मेट का कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे जो है इसी का कॉपी पेस्ट कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ से जैसे हमने कोई भी या फैक्टोरियल नंबर निकालना, हमें 7 का फैक्टोरियल नंबर क्या है, इक्वल FACT, फैक्ट, और यहाँ से जैसे 7 को हम सेलेक्ट कराएंगे, ब्रैकेट बंद करके एंटर दे देंगे। देखो फैक्टोरियल नंबर आ गया हमारा, यहाँ से जो है फैक्टोरियल नंबर निकल के हमारा आ जाएगा। 7 का जो भी फैक्टोरियल नंबर है वो हमारा यहाँ पे आ जाता है। तो इसी प्रकार से हमें पावर निकालना है इसका, जैसे कुछ, ठीक है ना, पावर वगैरह जो भी हमें कन्वर्ट करना है, उसी प्रकार से आप उसको कन्वर्ट करा देंगे, ठीक है। अब पावर में क्या होता है, कोई भी SQRT वगैरह जैसे इसको निकालना है। अब देखो 7 का फैक्टोरियल नंबर क्या है हमारा, ये वाला। जैसे यहां से आप इसको ड्रैग कराएंगे सबका आ जाएगा।
यहाँ से जो सबका निकल के आ जाएगा। हम यहाँ पे अगर जैसे किसी का डिजिट चेंज कर देते हैं तो देखो यहाँ से आ गया। जैसे हमने इसका क्या होता है, जैसे फैक्टोरियल जो निकल के आता है, जैसे हमने यहाँ पे 1 इंटू यहाँ से करेंगे 1 इंटू, ठीक है ना, इंटू का साइन लगाएंगे, जैसे ये 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। अब जैसे 1 का यहाँ से करेंगे 1 2 2 2, यहाँ से 2 3 जा 6, 6 4 जा या 4 जा, इस तरीके से इसका आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी तरीके से आपका फैक्टोरियल यहाँ पे नंबर निकल के आ जाता है। उसके बाद है आपका फैक्टोरियल निकालने के बाद और उसके पावर, जैसे कि हमें कोई भी पावर निकालनी है, मान लो यहाँ में अपने कोई नंबर टाइप किया, मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर टाइप किए, यहाँ से नंबर और यहाँ पे रिजल्ट, जैसे मैंने यहाँ पे 4 5 6 8 2 4, या मैंने यहाँ पे कोई भी, अब मुझे यहाँ से 4 की पावर 2 निकालनी है, तो उसके लिए पावर निकालने के लिए इक्वल पावर फॉर्मूला आप यहां से टाइप करेंगे। जैसे हमें 4 की पावर 2 निकालनी है, तो 4 2 आप टाइप कराओगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर, तो देखो 4 की पावर यहां पे निकल के आ गई 16। अब आप यहां से इसको ड्रैग करा देंगे, तो देखो सब यहां पे, अब देखो मैंने यहां से इसको किया, तो यहां से 4 हमने किया था, अब यहां पे अपने 4 की पावर यहां से सेलेक्ट नहीं किया, देखो हमने वहां टाइप किया था, तो यहां पे जैसे हम यहाँ पे जो है इस वाले सेल को यहां से इसको सेलेक्ट करा देंगे। अब यहां सेलेक्ट करके अब इस तरीके से निकालेंगे और ड्रैग कराएंगे, तो सभी की पावर जो है देखो यहां पे निकल के आ जाती है, पावर निकल के आ जाती है। उसके बाद जैसे कि हमने कोई यहां नंबर टाइप किया, ठीक है ना, और उसका रिजल्ट, हमें यहां किसी भी डिजिट का जैसे स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना, जैसे हमें कोई भी 36, यहां हमने डाला 36, यहां डाला हमने 64, तो 36 का यहां डालेंगे, स्क्वायर क्या है, SQRT, स्क्वायर्ड फॉर्मूला आप टाइप करेंगे और यहां से उस नंबर को सेलेक्ट करा के ब्रैकेट बंद करके एंटर। 36 6 का स्क्वायर, जो 36 का क्या स्क्वायर है, 6 जो है हमारा, उस तरीके से स्क्वायर निकल के आ जाता है। नेक्स्ट फॉर्मूला होगा एक आपका नाउ फॉर्मूला, यहाँ पे इक्वल नाउ, ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट बंद हम करेंगे, करंट डेट एंड टाइम, करंट एंड डेट एंड टाइम को शो कराने के लिए नाउ फॉर्मूले का यूज करते हैं। जो हमारा सिस्टम यहाँ पे शो कराएगा वही आपको यहाँ शो करा देगा। अगर आपको करंट डेट की जरूरत है तो यहाँ पे इक्वल टुडे फॉर्मूले का यूज करेंगे, टुडे फॉर्मूला, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट करंट डेट निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। एक होता है डेज 360, डेज 360, दो डेटों के बीच में डिफरेंट निकालने के लिए डेज 360 फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। जैसे हमने यहां किसी की डेट ऑफ बर्थ डाली, जैसे हमने डाल दी 8/12/1954, डबल कोस बंद, कॉमा, और जिस डेट के बीच में हमें इसका डिफरेंट देना है, जैसे मान लो हमें आज की डेट डालनी, आज हमारी डेट कितनी है, जैसे हमने यहां डाला 30, ठीक है ना, स्लैश कौन सा महीना हमारा, तीसरा, और जो भी हमारी साल है वो डालेंगे, डबल कोस बंद और ब्रैकेट बंद करके एंटर करा देंगे। देखो जितने दिन का हमारा डिफरेंट है वो निकल के यहां से आ गया है। देखो मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, आपको दिखाई देगा, ठीक है ना, इस तरीके से जो है हो गया ना। अगर मैं इसको फॉर्मूले को F2 से फॉर्मूले को वापस रन करते हैं, इस पर डिवाइड में 360 कर देता हूं, 360 का अगर इसमें मैं भाग दे देता हूं तो इसको ईयर में कन्वर्ट कर देगा, 31 साल कुछ महीने, ठीक है ना। अब जैसे कि आपने कोई यहां नंबर टाइप किया हुआ है, हमने यहां पे कोई भी नंबर टाइप किया है, ठीक है, और यहां जैसे हमने यहां पे नंबर 1 2 3 5 6 7 8 जो भी आपने नंबर टाइप किया, इस नंबर को हमें रोमन नंबर में कन्वर्ट करना है। रोमन नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इक्वल रोमन फॉर्मूला, जैसे ही रोमन फॉर्मूला आप टाइप करोगे और यहां से आप जो भी हमारा नंबर है उसको हम सेलेक्ट करा के और ब्रैकेट बंद करके एंटर आप दे देंगे, तो हमारा जो नॉर्मल नंबर है वो रोमन में आपका देखो कन्वर्ट हो जाएगा, रोमन नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। नंबर को हम रोमन नंबर में यहां से कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक हमारा फॉर्मूला है INT के नाम से, INT, ठीक है ना। ये इसको जो है
यहां से जो है इंटीजर पार्ट निकालने के लिए होता है, ठीक है ना, इंटीजर पार्ट निकालने के लिए। जैसे हमें यहाँ पे कोई भी डिजिट आपने दी, जैसे हमने यहाँ पे कोई भी डिजिट दे दी, जैसे यहाँ नंबर दिया 54.8 या 54, सॉरी एस हो गया वहां पे, हमने यहाँ 54.8 हमने यहाँ पे कोई भी डिजिट दिया। इसकी जो है इंटीजर पार्ट हमें निकालना है। इंटीजर पार्ट निकालने के लिए यहां से इक्वल INT फॉर्मूला, और यहां से इस नंबर को आप सेलेक्ट करा के ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे तो देखो उसकी इंटीजर वैल्यू निकल के आ जाएगी 54। कितने आ जाता है? 54। मैंने यहां से जैसे यहाँ 56 पॉइंट यहाँ पे 3 कर देता हूं, और उसके बाद यहां से इसको जैसे मैं आगे इसको ड्रैग करना चाहूं तो देखो उसका निकल के आ गया, पॉइंट की डिजिट जो उसमें से हट जाती है, ठीक है ना। यहां से उसके बाद आता है आपका जैसे कि एक फॉर्मूला आता है, जैसे हम किसी भी संख्या में जैसे भाग देते हैं, ठीक है, जैसे हमने कोई भी नंबर टाइप किया, ठीक है, यहां पे हमने नंबर और यहां से डिवीजन, ठीक है, और यहां पे रिजल्ट। अब जैसे मैंने यहां पे 45 में या मैंने 63, अब मुझे इसका डिवीजन करना है, या जैसे 2 से करना है और या मुझे 6 से करना है, तो यहां पे इसका जो भी शेषफल आए, जो शेषफल आता है उसको हमें यहां पे शो कराए। शेषफल को शो कराने के लिए मोड फॉर्मूले का हम यूज करते हैं, इक्वल MOD, मोड। अब यहां से नंबर में फिर कॉमा लगा के बाद यहां से डिवीजन, जितने का हमें यहां डिवाइड करना है, ब्रैकेट बंद एंटर, उसका जो भी शेषफल होगा वो हमें यहां पे शो करा देगा, जो भी शेषफल आएगा उसका यहां से, ठीक है। शेषफल निकालने के लिए मोड फॉर्मूले का हम यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे आगे होता है, जैसे हमारा कोई भी एक हमने जैसे यहां हमने INT निकाला था, उसी प्रकार से मैंने यहां पे कोई भी नंबर टाइप किया, जैसे 54.3 और 55.5, 68.9 एंटर। आगे हम यहां यूज करेंगे राउंड फॉर्मूला, इक्वल राउंड फॉर्मूला। यहां से राउंड में निकालने के लिए जैसे 54 का हमें राउंड में निकालना है, अब कॉमा 0 हम यहां पे जैसे इसका 0 टाइप कर देते हैं, 0 में इसका भी जैसे राउंड में 1 निकालना है, 2 3, जैसे ही एंटर कर देंगे तो देखो यहाँ 54 आ गया। अब मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो देखो यहाँ आगे जैसे यहाँ 54.3 है तो यहाँ पे देखो 54 आ गया, या 55.5 है, या 56 आ गया। क्यों? तो मैथ में क्या होता है, पॉइंट्स के बाद अगर पॉइंट के बाद डिजिट जो होती है 5 नंबर से ये ज्यादा, 5 या 5 से ज्यादा होती है तो उसमें एक डिजिट जो है उसमें आगे बढ़ के आती है। अगर उससे पॉइंट के बाद 5 से कोई भी डिजिट कम होती है तो जो वैल्यू हमारी जैसे 54.3 है तो वह 54 ही शो कराएगा। अगर पॉइंट ये 5 होता 54.5 तो यहाँ 55 शो कराता, जैसे कि नीचे वाली में है, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी रवि कुमार शर्मा। ऑफलाइन कोचिंग लेने के लिए संपर्क करें नेशनल कंप्यूटर साक्षरता मिशन एंड खाटू श्याम लाइब्रेरी, बांके बिहारी धाम, कॉलोनी। जय हिंद, जय साथियों।